सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूल अल्लाह। अल्लाह के सतकरीम व एहसास मुहतशम प्यारे अज़ीज़ भाइयों और बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की तौफीक से आज हम सब नमाज़ जुमा अदा करने के लिए हाजिर हैं। वाहे खल्क़ की कायनात बसरता हुजूर साहिब दौलत हम सबका आना मिल बैठना अपने दरबार में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। अल्लाह वाला शरीफ तमाम हाज़रीन और सामाईन की तमाम तरह की नेक और जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए। अल्लाह वाला शरीफ तमाम हाज़रीन और सामाईन के घरों को खुशियों, अमन और तंदुरुस्ती के गहवारे बनाए। आज का हमारा सबक है तक़वा के फ़वाइद व समारात। अल्लाह वाला शरीफ अपने बंदों से तक़वा का तकाज़ा करता है। खल्क़ कायनात को ये बात पसंद है कि उसके बंदे मुत्तकी और परहेज़गार हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को रमज़ान करीम की ये साअतें अता की हैं ताकि उम्मत मुत्तकी बन जाए। खल्क़ कायनात में कुरान मजीद कुरान रशीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, ये रोजे तुम्हारे ऊपर फर्ज किए गए हैं जिस तरह के पहली उम्मतों पर फर्ज थे। और क्यों फर्ज किए गए हैं? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। तो जिस तरह इंसान रमजान करीम के अंदर तक़वा और तहारत के उसूल व ज़वाबित का ख्याल और लिहाज रखता है, अल्लाह वाला शरीफ को ये पसंद है कि मेरे बंदे रमजान गुजर जाने के बाद भी तक़वा और परहेज़गारी का इसी तरह नमूना और मिसाल बन के कायम रहे। ऐसा ना हो कि रमजान करीम के अंदर तो ये अल्लाह के हुक्म पर हलाल भी छोड़ दें, लेकिन जब रमजान गुजर जाए तो फिर हराम का भी फिक्र न करें। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और ऐसे डरो कि जिस तरह डरने का हक है। अब डरने का हक क्या है? कि उससे जुज़ वक्ती न डरा जाए, उसका खौफ मौसमी न हो। ऐसा ना हो कि रमजान आए तो उसका खौफ हो, रमजान चला जाए तो उसका खौफ भी चला जाए, रमजान आए तो उसकी मोहब्बत आए, रमजान चला जाए तो उसकी मोहब्बत भी चली जाए। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो जुज़ वक्ती नहीं, महदूद वक्त के लिए नहीं, बल्कि हक्का तुकातिह, तुम इस तरह डरो कि जिस तरह डरने का हक है। फरमाया, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम न मरना इस हाल में कि तुम्हारा ईमान कायम होना चाहिए। यानी खालिक कायनात इस आयत करीमा के अंदर अपने बंदों को एक मंजिल देना चाहता है कि रमजान करीम के अंदर तो हमने बहुत सारी इबादतें, बहुत सारी रियासतें,
बहुत सारी अच्छाइयाँ, बहुत सारी नेकियां कमाई। जरूरी तो नहीं है मौत रमजान में आए, रमजान के बाद भी तो हो सकता है। फरमाया वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हारी मौत इस हाल में ना आए कि तुम्हारे ईमान में कजी, तुम्हारे इस्लाम में कमजोरी हो, बल्कि जब तुम्हें मौत आए तो तुम्हारी हालत ये हो कि तुम्हारा ईमान भी पक्का हो, तुम्हारा इस्लाम भी सच्चा हो। कुरान मजीद, बुरहान रशीद और अहादीस तैयबा का अगर मुताला किया जाए तो तकवे के बहुत सारे फायदे अल्लाह ताला ने बयान किए। और अगर इंसान कभी कुरान मजीद बुरहान रशीद को सामने रख के इस मजमून की आयतों का मुताला करे तो जी चाहता है कि बंदा तकवे वाली जिंदगी गुजारे। देखिए, रमजान करीम आया तो हमने तकवा इख्तियार किया तो उसकी कितनी बरकत है। मस्जिदें खचाखच भरी हुई हैं। जो गाली गलौज करता था उसने अपनी जुबान को ताला लगा रखा है। हराम खाने वाला सोचता है कि यार रमजान का महीना है, वो बड़ा संभल संभल के चलता है। क्यों? ये तकवे की बहार है। तो जरा देखिए, अगर तकवा आरजी आ जाए तो इतने फायदे हों कि गरीब की रोटी उसके मुंह से खींची ना जाए, गरीब के मुंह से नवाला निकाला ना जाए, बल्कि पका के उस गरीब के दरवाजे पे खाना पहुंचाया जा रहा है। गरीब का हक तलाश करके उस तक पहुंचाने का जज्बा पैदा हो रहा है। क्यों? हमें अल्लाह ताला ने तकवा अता करने के लिए रमजान अता कर। कभी इस मजमून को कुरान मजीद बुरहान रशीद सामने रख के पढ़े तो समझ आता है कि अल्लाह ताला तकवे वालों को इतने इनामात अता करता है कि शुमार से बाहर। चंद एक आयात मैं आपके सामने पढ़ने की अल्लाह से तौफीक मांगता हूँ। खालिक कायनात इरशाद फरमाता है वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन, अल्लाह ताला तकवा इख्तियार करने वालों को अपना दोस्त रखता है। मेरे समेत हर बंदा चाहता है कि मैं अल्लाह का वली बनूं, हर बंदा चाहता है कि मैं अल्लाह का दोस्त बनूं। हर बंदे की ये मन की बात है, मन की ख्वाहिश है कि अल्लाह के रहमत के कुर्ब के जलवों में जगह मिल जाए। तो खालिक कायनात ने दस्तूर अता कर दिया है। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने इस आयत करीमा में विलायत हासिल करने का तरीका इरशाद फरमा दिया कि अगर तुम विलायत लेना चाहते, अगर तुम मकाम विलायत पर फायज होना चाहते और अगर तुम अल्लाह के दोस्त बनना चाहते हो तो फिर क्या करो? तकवा इख्तियार करो, अल्लाह ताला तुम्हें अपना दोस्त बना देगा। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। फरमाया जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्रील अमीन को याद फरमाता है। जिब्रील अमीन हाज़िर खिदमत होते हैं, अर्ज करते हैं मौला क्या हुक्म है? तो खालिक कायनात फरमाता है जिब्रील, जी मौला। फरमाया मैं फुलां से मोहब्बत करता हूं और तू भी उससे मोहब्बत कर। मेरी उससे मोहब्बत है, तू भी उससे मोहब्बत रख। तो जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं मौला इजाजत हो तो मैं मुनादी ना कराऊं, इजाजत हो तो मैं ऐलान ना कराऊं, इजाजत हो तो मैं लोगों को बता ना आऊं। खालिक कायनात की तरफ से इजाजत होती है तो सरकार सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आसमानों के अंदर फरिश्तों से मुखातिब होकर कहते हैं ए फरिश्तों, तुम फलां बंदे से मोहब्बत करो इसलिए कि उस बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है। अब हुजूर फरमाते हैं तुम्हें कैसे पता चले कि अल्लाह भी इससे मोहब्बत करता है, जिब्रील को भी उससे मोहब्बत करने का हुक्म है, फरिश्ते भी उसको महबूब रखते हैं, तुम्हें कैसे पता चले? तो मेरे आका फरमाते हैं फिर अल्लाह ताला जिब्रील अमीन के जरिए से
दुनिया में बसने वाले इंसानों के दिलों में ये बात डाल देता है कि ये मेरा महबूब है, तुम इसको अपना मकबूल बंदा बना लो। तो मैं फिर लोग उससे मोहब्बत करते हैं, फिर लोग उससे मिलने का शौक रखते हैं, और फिर लोग उसकी तरफ सबकत करना, फिर लोग उसकी तरफ कदम बढ़ाना, और फिर लोग उससे ताल्लुक बहाल रखना, ये अपनी खुशबख्ती तसव्वुर करना। आज हम देखते हैं हमारे मशाइख में से कोई बुजुर्ग तशरीफ ले आए तो सलाम लेने के लिए लोग धक्कम फील कर रहे हो, सलाम लेने को हमें जगह नहीं मिलती, और हम खुशबख्ती समझते हैं अगर उस बंदे का हाथ हमारे हाथ से मस हो जाए कि जिस बंदे का हाथ हमारे शेख को लगा है, हालांकि दूसरे बंदे भी तो हमारे पास ही खड़े, उनको हम देख के अपना मुंह इधर कर लेते हैं, तो उस एक बंदे के साथ ये हमारा रवैया क्यों है? उस एक बंदे के लिए ये बेपनाह मोहब्बत क्यों है? उस एक बंदे के लिए ये हमारा वो एक खास रुझान किस लिए है? तो ये रुझान इस हदीस की बिना पर है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि खालिक कायनात जिब्रील अमीन के जरिए से अपने बंदों के दिल में उस बंदे की मोहब्बत पैदा कर देता है, कि जिससे खालिक कायनात मोहब्बत करता है फिर उसकी मोहब्बत को बंदों के दिलों में डाल देता है। अब नतीजा हम यह कर सकते हैं कि जो बंदा चाहता है कि वो बंदों में महबूब हो जाए, जो बंदा चाहता है बंदों में मकबूल हो जाए, तो उसको क्या करना चाहिए? वो तकवा इख्तियार करे। वो जितना तकवा इख्तियार करता चला जाएगा, अल्लाह ताला उतना ही उस बंदे को अपने कुर्ब के जलवों में भी जगह देगा, और उतनी ज्यादा बंदों के दिल में भी उसकी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। अब हर बंदा इस बात की ख्वाहिश करता है कि अल्लाह ताला मुझे अपना कुर्ब अता कर दे। तो खालिक कायनात ने इसी मजमून को एक दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। फरमाया बहैसियत इंसान तुम सारे ही इज्जत वाले हो। वलक़द कररमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर। फरमाया तुम सबको अल्लाह ताला ने इज्जत अता की है औलाद आदम को, लेकिन दुनिया के अंदर तो सारे इज्जत वाले हैं, अल्लाह के यहां सारे इज्जत वाले नहीं है। अल्लाह के यहां इज्जत वाला कौन है? फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो शख्स है जिसको अल्लाह ताला तकवे की दौलत अता फरमा देता है। अब जिस बंदे में जितना ज्यादा तकवा होता है, जिस बंदे में जितनी ज्यादा परहेजगारी होती है, और जिस बंदे के अंदर जितना ज्यादा तकवा आता चला जाता है, अल्लाह ताला उस बंदे को उतना ही अपने करीब करता चला जाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का वाले दिन एक खुतबा इरशाद फरमाया था, और वो खुतबा बड़ा हसीन खुतबा था। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खुतबे के अंदर जो जुमले इरशाद फरमाए थे, उसमें से चंद एक जुमले ये थे। आपने फरमाया अला इन्न रब्बकुम वाहिद, अला इन्न अबाकुम वाहिद। फरमाया खबरदार तुम सबका रब एक है, और फरमाया खबरदार तुम सबका बाप एक है। यानी तुम सारे के सारे अल्लाह के बंदे हो, तुम सारे के सारे जनाब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो। और उन्होंने फरमाया ला फضल लिअरबिय्यन अला अजमी वला लिअजमिय्यन अला अरबी वला लिअहमर अला अलअस्वद वला लिअस्वद अला अलअहमर इल्ला बित्तक़वा। हुजूर ने फरमाया था लोगों, ये दुनिया के अंदर तुमने फजीलत के मयार बना रखे हैं, वो अरबी है या अजमी है। अरबी अरबी होने पे फख्र महसूस करता है, अजमी अजमी होने पर नाज करता है, गोरा काले पर, काला गोरे पर फजीलत महसूस करता है। तो मेरे आका ने फरमाया किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर, और किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत नहीं है इल्ला बित्तक़वा। हाँ, अगर फजीलत है तो इस बिना पर है कि जिसका तकवा ज्यादा हो वो ज्यादा फजीलत वाला हो जाता है।
तुम जितना तकवा इख्तियार करोगे अल्लाह ताला तुम्हें उतना ज्यादा फजल अता कर देगा, उतनी ज्यादा तुम्हें फजीलत अदा कर देगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जब फतह मक्का वाले दिन इरशाद फरमाया था कि बैतुल्लाह की छत पे खड़े होकर अजान पढ़ो, तो सरकार सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस वक्त अजान पढ़ी थी, तो लोगों ने एक ताना देते हुए जुमला कहा था, ज़ल अब्दुल अस्वद युअज़्ज़िनु अला ज़हरिल काबा, कि ये काले रंग का हबशी गुलाम बैतुल्लाह की छत पे खड़े होकर अजान दे, ये तो बैतुल्लाह की तौहीन है। जब लोगों ने ये ताना दिया तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने आज अपनी जात पर किए जाने वाले जुल्म और सितम माफ कर दिए, लेकिन उस बिलाल को दिए जाने वाले ताने को माफ नहीं किया। फरमाया उसकी माफी नहीं है। और उस वक्त सरकार अलैहिस्सलाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया था, फरमाया इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अअमालिकुम। फरमाया लोगों तुम्हें क्या हो गया, तुम आज भी बिलाल का रंग देख रहे हो, तुम आज भी बिलाल की नस्ल देख रहे हो, तुम आज भी कहते हो ये हबशा का रहने वाला है। फरमाया इस बात की तरफ ना जाओ, तुम वो देखते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है। फरमाया खुदा को वो नहीं अच्छा लगता जिसको तुम पसंद करते हो। फरमाया इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम, फरमाया अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लें नहीं देखता, वो रब ताला तुम्हारा मालो मनाल नहीं देखता, लेकिन अगर अल्लाह ताला को पसंद आए, अगर वो देखना चाहे तो क्या देखता है, फरमाया वो दिलों का तकवा और हुस्ने आमाल देखता है। और उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया था, आपने फरमाया लोगों अगर तुम ये चाहते हो ना कि तुम्हारी भी इज्जत हो, तुम्हारी भी फजीलत हो और तुम्हें भी मकाम और मर्तबे से नवाजा जाए, तो फरमाया फिर क्या करो, तकवा इख्तियार करो। जो बंदा भी चाहता है उसको मुआशरे के अंदर इज्जत मिले, मुआशरे में वकार मिले, मुआशरे में एहतराम मिले और मुआशरे के अंदर उसकी रिस्पेक्ट हो, तो फरमाया वो तकवा इख्तियार करे। वो जितना तकवा इख्तियार करता चला जाएगा अल्लाह ताला मुआशरे के अंदर उसकी इज्जत उतनी ही बढ़ाता चला जाएगा। लेकिन आज हम दोहरा मयार रखते हैं, तकवा सिर्फ हम मस्जिद के तक रखते हैं, मस्जिद से बाहर चले जाएं तो हम अपने मिजाज पे आ जाते हैं। जब हम अपने मिजाज पे आते हैं तो फिर हमारी हालत क्या होती है, फिर तकवा तो बहुत दूर रह जाता है, फिर तो हलाल और हराम की भी तमीज नहीं रहती। अजीज, जिस बाजार के अंदर हम हलाल और हराम की तमीज नहीं रखेंगे, जिस बाजार के अंदर हम अपने और बेगाने का फर्क नहीं करेंगे, जिस बाजार के अंदर हम छोटे और बड़े का ख्याल नहीं करेंगे, जिस बाजार के अंदर हम बूढ़े और जवान का फर्क नहीं जानेंगे, तो मुझे बताइए उस बाजार के अंदर हमें रिस्पेक्ट कहां से मिलेगी। लिहाजा कुरान और हदीस की इन आयात और इन अहादीस के मुताला के बाद इस नतीजा को हम अखज़ कर सकते हैं कि अगर हम बाजार के अंदर, लोगों के अंदर और दुनिया के अंदर अगर हम रिस्पेक्ट चाहते हैं, अगर हम इज्जत चाहते हैं, अगर हम वकार चाहते हैं, तो फिर हमें अपना वकार हासिल करने के लिए तकवा इख्तियार करना होगा। और जो बंदा तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह ताला खुद भी इज्जत देगा और अपने बंदों के जरिए से उस बंदे को इज्जत भी दिलवाएगा। अब सब ने इस बात को सुन रखा। हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह बगदाद मोहल्ला की गलियों से गुजरते थे तो नंगे पांव चला करते थे, और बगदाद मोहल्ला के जानवरों के दिलों के अंदर अल्लाह ताला ने यह बात डाल रखी थी कि तुमने उन राहों पर बौलो बरास नहीं करना जहां पर मेरा बिशर चलता है। बगदाद मोहल्ला की गलियों के अंदर तुमने बौलो बरास नहीं करना, क्यों, यहां मेरा बिशर चलता है। क्यों, वजह क्या है? आज हमारे ऊपर कीचड़ उछाला जाता है, आज हमारे ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं और आज हमारे ऊपर गंदगियां फेंकी जाती हैं, लेकिन उनका क्या खासा था, उनकी क्या मोहब्बत थी? सिर्फ उनका वस्फ ये था कि जिस दिन उनकी अपने रब से सुलह हुई थी ना,
उस दिन पांव से नंगे थे। और सुलह भी किस अमल पे हुई थी? शराब का काम करते हैं, यही पीना और यही लेना देना है। एक छोटा सा कागज देखा है, उस कागज के ऊपर अल्लाह का या अल्लाह के प्यारे नबी का नामे नामी इसमें ग्रामी लिखा है। उस कागज के टुकड़े को उठाते, खुशबू लगाते, इकराम के साथ, ताजीम के साथ, एहतराम के साथ एक महफूज जगह पे रख देते हैं। तो खालिक कायनात अपने मुकर्रब बंदे के जरिए से पैगाम भेजता है, ऐ मिस्र, अगर तूने मेरे और मेरे महबूब के नाम को आज इज्जत की निगाह से देखा है, फरमाया अब जमाने की निगाह में हमने तेरी इज्जत पैदा कर दी। अब बगदाद मोहल्ला की गलियों के अंदर गुजरने वाले जानवर भी ख्याल करते हैं कि हमने इन राहों में मौलो बराज नहीं करना। क्यों? कि यहाँ वो तकवे वाला रहता है, यहाँ वो परहेजगारी वाला रहता है, और यहाँ वो शख्स रहता है कि जिसके साथ अल्लाह मोहब्बत करता है। तकवा, तकवा कोई आसान काम नहीं है। तकवा एक मुश्किल तरीन वादी का नाम है। और अगर मैं आपके सामने एक मिसाल रखूं तो समझ आ जाती है तकवा हमारे असलाफ के नजदीक किसको कहते थे। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपका दौर चल रहा है और कूफा के अंदर बकरियां चोरी हो गई, बकरियां चोरी हो गई। इमाम आजम अबू हनीफा ने सुराग लगाया कि ये बकरियां मिल जाएं, बकरियां ना मिली। आपने किसी समझदार जो बकरियां चराने वाला था उसको बुला के पूछा, मुझे बता बकरी की ज्यादा से ज्यादा उम्र कितनी है? बताया गया हुजूर एक बकरी की उम्र 6 से 7 साल होती है। आपने ऐलान सादर फरमाया, नौमान इब्न साबित, इमाम आजम अबू हनीफा 7 साल तक बकरी का गोश्त नहीं खाएगा, बकरी का गोश्त नहीं खाएगा। मुझे डर है इस बात से कि कहीं चोर ने जो बकरी चोरी की है वो ले जाकर किसी कसाब को बेच दे और कसाब उसको ज़बह करके मुसलमानों के अंदर वो उसको तकसीम कर दे, मुसलमानों में बेच दे और वो पक के मेरे सामने आ जाए। तो फरमाया अगरचे मैंने हलाल पैसों का लिया है, अगरचे मुझे पता नहीं है, मैं माजूर हूं, लेकिन मैं एहतियात की बिना पर वो गोश्त नहीं खाता कि कहीं उस गोश्त के खाने की वजह से मेरा तकवा ना ज़ाइल हो जाए। उस दौर के अंदर जिन दिनों के अंदर आप गोश्त नहीं खाते थे बकरी का, इस वजह से एक फौजी साहिब ने, फौज के किसी नुमाइंदे ने बकरी का गोश्त खाया, उसको पसंद ना आया, टेस्टी नहीं था या कच्चा था, जैसा भी था। उसने कुछ खाने के बाद ना बकिया जो रान थी या बकिया जो गोश्त का टुकड़ा था वो उठा के कूफा के दरिया में डाल दिया। इमाम आदम अबू हनीफा के पास फतवा आया कि हुजूर फलां फौजी ने गोश्त का टुकड़ा दरिया में डाल दिया है, उसका हुक्म क्या है? आपने फरमाया उसका हुक्म हम बाद में बताएंगे, पहले बताओ ज्यादा से ज्यादा मछली की उम्र कितनी होती है? ज्यादा से ज्यादा मछली की उम्र कितनी होती है? बताया गया कि इतनी उम्र हो सकती है। और मैं, मेरा ऐलान है नौमान इब्न साबित, इमाम आजम अबू हनीफा का, कि मैं इतने देर तक मछली का गोश्त भी नहीं खाऊंगा। और मुझे शक है इस बात का कि जो मछली मेरे सामने आई हो कहीं उसने वो गोश्त न खाया हो कि जो उस फौजी ने उस दरिया में डाला था। उसके पीछे इम्कान है, शक है इस बात का कि शायद ये गोश्त उस बकरी का हो कि जो चोरी करके कूफा के बाजार से ले जाई गई। अजीज, आज हम मुत्तकी हैं, चेहरे पे दाढ़ी भी है, हाथ में तस्बीह भी है, 5 वक्त के नमाजी भी है, और रोजे का भी ख्याल करते हैं, ज़कात का भी ख्याल करते हैं, और हर साल अल्लाह तौफीक दे हज के लिए भी जाते हैं। लेकिन चोरों के साथ राब्ते भी हैं, चोरों के साथ राब्ते भी हैं, और पता है कि चोर मस्जिद की टूटियां उतार के लाया है, हम उसके खरीदार हैं। पता है हमें चोर फलाफत की मोटर उतार के लाया है, हम खरीदार हैं उसके। हमें पता है चोर
कि फला की जो है वो सोलर पैनल की प्लेटें उतार के लाया, हम उसके खरीदार हैं। और हमें पता है कि जो फला फला जगह से चोरी करके लाता है, हम उसके खरीदार हैं। क्यों? सस्ता मिलता है, महंगा करके बेचते। अजीज याद रखिएगा, ये तकवा नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से यूं डरो जैसे डरने का हक है। और डरने का हक क्या है कि जब तुम्हें पता चल गया ये चीज आराम जराए से इस बंदे ने हासिल की है, अगरचे आपका उसके साथ सौदा जायज भी हो, तो फिर भी उसको ना खरीदा जाए, ना उसको तमा की नजर से देखा जाए। इसलिए जिसके अंदर हराम की आमेजिश हो जाए, उस रिज्क से फिर हलाल की बरकत उठा ली जाती है। अब यहां देखिएगा हमारे असलाफ और हमारे अकाबिर का तकवा कैसा था। और आज अगर कहा जाए कि मियां ये चीजें तकवे के मुनाफी हैं, इनको छोड़ दो, हमारा जवाब क्या होता है? ये कैसे छोड़ दे? इसके बगैर बचा नहीं जा सकता, इसके बगैर रहा नहीं जा सकता, इसके बगैर गुजारा नहीं है। ये आज हमारा जवाब होता है। अजीज याद रखिएगा, अगर कभी तबीयत ये कहे ना कि इसके बगैर गुजारा नहीं है, तो फिर मदीना मुनव्वरा और मदीने की गलियों के अंदर कभी वो मंजर देखना। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हम हजरत अबू तलहा के घर के अंदर बैठे थे, शराब का दौर चल रहा था। उस वक्त शराब हराम नहीं हुई थी। अनस बिन मालिक कहते हैं मैं शराब पिलाने वालों में से था, बकिया लोग बैठ के शराब पी रहे थे। उधर से आने वाला एक शख्स आया, उसने आकर एक पैगाम दिया कि शराब हराम हो गई है, अल्लाह के नबी का हुक्म आ गया है, हुजूर ने ऐलान कर दिया कि आज के बाद शराब हराम है। अनस बिन मालिक कहते हैं अगरचे कुछ लोग पी चुके थे, कुछ लोग पी रहे थे और मैं पिलाने में मसरूफ था, लेकिन यूं ही पैगाम आया तो कहा जिसके होठों से लग चुकी थी वो प्याला नीचे आ गया, जिसके मुंह में जा चुकी थी उसने कुल्ली कर दी है। और कहा जो उठाने वाला था उसने ठोकर मार दी और एक ही जवाब दिया, अगरचे हम इस्तेमाल करते थे, अगरचे ये हमारी जरूरत थी, अगरचे हम इससे नफा भी हासिल करते थे, लेकिन हम वो काम नहीं करेंगे जिससे खुदा मना करे और मदीने वाला मुस्तफा मना कर दे। इसलिए कि सहाबा को पता था कि जिस तरफ हमारा मुंह हो जाता है अल्लाह हमें फतह देता है, हम जिधर जाते हैं हमें कामयाबी नसीब होती है। तो उनको पता था ये कामयाबियां हमारी जुर्रत से नहीं, ये कामयाबियां हमारी बहादुरी से नहीं, और ये कामयाबियां हमारी जिंदा दिली से नहीं, ये कामयाबियां हमारे नारों से नहीं है। अगर ये कामयाबियां हैं तो ये अल्लाह के दिए हुए तकवे की वजह से है। आज उम्मत मुस्लिमा नाकाम क्यों है? आज उम्मत मुस्लिमा जलीलो खार किस लिए? सिर्फ इस वजह से है कि आज उम्मत के दरमियान तकवा नहीं। सहाबा कहते हैं जिसने जो साल में था शराब को वहीं पे छोड़ा, जिसको मुयस्सर आया वुजू किया, जिसको मुयस्सर आया गुस्ल किया, मस्जिद नबवी की तरफ भागे। जब हमने देखा ना तो गलियों से शराब पानी की तरह बहती थी। हुजूर आज कोई बंदा सिगरेट पीता हो ना, सिगरेट, उसको कहा जाए सिगरेट छोड़ दे, वो कहता मेरा गुजारा नहीं, कहता मैं इसको कैसे छोड़ दूं? आप मुझे बताइएगा कि सिगरेट का आदि ज्यादा बुरा होता है या शराब का? नशेइयों को देखा जाता है, उनको बांधा भी जाता है, ट्रीटमेंट भी होती है, इलाज भी होता है, उसके बावजूद भी टीका वीका लगा लेते हैं, कहते मर जाएंगे। ये लोग पीने वाले थे, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो इन्होंने ठोकर मार के कहा कि अगर इसके बगैर नहीं बचने वाले थे तो खुदा इससे मना ही न करता। अगर खुदा ने मना किया है तो इसका मतलब यह है कि इंसान हराम के बगैर जिंदा रह सकता है। बल्कि सहाबा पाक ने अपने इस अमल से फतवा दे दिया, लोगों अगर हराम खा के जिंदा रहना है तो जिंदा रहने का फायदा कोई नहीं। अगर जिंदगी चाहिए तो वो हलाल वाली, अगर जिंदगी चाहिए तो तैयब ताहिर वाली, अगर जिंदगी चाहिए तो वो जिंदगी जिस जिंदगी पर खुदा भी राजी हो, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो। और तकवे का एक बहुत बड़ा फायदा सुनिएगा, मिन हैसुल कौम भी और मिन हैसुल उम्मत भी, आशिक रसूल होने की हैसियत से, गुलाम नबी होने की हैसियत से, हर बंदा चाहता है कि मैं अल्लाह के नबी के करीब हो जाऊं,
अल्लाह के नबी मेरे करीब हो जाए और हुजूर का वो जुमला सुनिएगा और अपने आंखों को ठंडा कीजिएगा और कानों को तर कीजिएगा और इस हदीस को इधर से सुन के इधर से ना निकालिएगा, इसको अपने दिल की तख्ती पे लिखिएगा। मेरे आका ने क्या इरशाद फरमाया था, फरमाया इन्ना औलन नासी बिल मुत्तकून मन कालू हैसो कालू। आपने फरमाया लोगों मैं तकवे वालों के करीब होता हूं, मैं तकवे वालों के करीब होता हूं। मन कालू हैसो कालू, फरमाया वो तकवे वाला कोई भी हो और वो तकवे वाला कहीं भी रहता हो तो फरमाया मदीने वाले मुस्तफा से दूर नहीं होता। और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान रहती दुनिया तक हर मोमिन के लिए बशारत है, हर मुत्तकी परहेजगार के लिए बशारत है जो ये चाहता है कि मुझे दरबार खुदा में इज्जत मिले, मुझे दरे मुस्तफा पर पजीराई मिले, जो ये चाहता है मुझे कुर्बे मुस्तफा में जगह मुयस्सर आ जाए, तो मेरे आका ने फरमाया लोगों तकवा इख्तियार कर लो। फिर बारगाह नबवी में बुलाना ये खुदा का काम होता है या फिर मदीने वाले मुस्तफा का काम होता है। और ये इरशाद फरमाया कब था, वो मंजर भी बड़ा हसीन था। हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब यमन का गवर्नर बना के भेजा तो मेरे आका ने सवारी पे बिठा दिया, मदीना मुनव्वरा से रुखसत करने के लिए जा रहे हैं और साथ साथ चलते चलते नसीहतें कर रहे हैं। मुआज अदल करना, मुआज इंसाफ करना, मुआज लोगों से अखलाक से पेश आना, लोगों के जो दूसरे अहले किताब है उनके मजहबी रहनुमाओं की इज्जत करना, और साथ में कहा मुआज ज़कात का ख्याल करना। जब ये बातें करते जा रहे थे ना तो मुआज बिन जबल को एहसास हुआ कि मैं गुलाम हूं, मैं सवारी पे बैठा हूं और मेरे आका शहंशाह है तो पैदल चल रहे हैं। सवारी से उतरना चाहा, हुजूर ने फरमाया क्यों उतरते हो? हुजूर आप आका हैं, आप शाह हैं और मैं गधा, मैं सवारी पे बैठूं आप पैदल चले? तो मेरे आका ने फरमाया नहीं, सवारी पे बैठे रहो, जब तू पलट के आएगा ना तो मदीने में अपने नबी को नहीं देखेगा। आज तेरा गुजर अपने नबी के पास से हो रहा है, जब पलट के आएगा तो तेरा गुजर नबी की कब्र के पास से होगा। कब पलट के आएगा तो तेरा नबी नहीं होगा, यानी मेरा विसाल ज़ाहिर हो चुका होगा। हज़रत मुआज़ बिन जबल सारों कतार रोने लगे, रोते रोते हिचकी बंद गई। अर्ज़ किया आका क्या आप मुझे अपने आप से दूर करके खुद दुनिया से चले जाना चाहते हैं? आप मुझे यमन भेज के और खुद दुनिया से रुखसत हो जाना चाहते हैं? मेरे आका मैं आपसे जुदा नहीं होना चाहता, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता। हुजूर आपके बगैर हम कैसे जिंदा रहेंगे? जब मुआज़ बिन जबल ने ये जुमले कहे अल्लाह के नबी ने दिलासा देते हुए कहा मुआज़ घबराने की हाजत नहीं है, परेशान होने की हाजत नहीं है। इन्नहु लन्नास बिल मुत्तकून, फरमाया तकवा इख्तियार करना, ना मोहम्मद तुमसे दूर होगा और ना तुम अपने नबी मोहम्मद मुस्तफा से दूर होगे। फरमाया अगर तुम्हारा तकवा हुआ, तुम्हारी परहेजगारी हुई, अगर तुम नेकी के रास्ते पे चलने वाले हुए तो फरमाया फिर तुम्हारा मकाम, फिर तुम्हारा मर्तबा, फिर तुम्हारी इज्जत, फिर तुम्हारा वकार ये होगा कि खालिक की कायनात तुम जहां पर भी होगे तुम्हारे नबी को तुम्हारे वहां पर ही करीब फरमा देगा। अब देखिए मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यमन के गवर्नर बने और आपकी तारीख पढ़ के देखना अल्लाह के नबी के दौर के अंदर गवर्नर हैं, सरकार अबू बकर सिद्दीक के दौर में गवर्नर हैं, उमर बिन खत्ताब के दौर में गवर्नर है। उमर बिन खत्ताब का जब जमाना आया ना तो आपने बहुत सारा ज़कात का माल, उशर का माल, खैरात का माल ये भेजा मदीना मुनव्वरा। उमर बिन खत्ताब ने खत लिखवाया ये माल इधर न भेजा जाए, यमन के गरीबों में बांटा जाए। अगला साल आया तो मुआज़ बिन जबल ने माल और भेज दिया। उमर बिन खत्ताब ने फिर खत लिखवाया, मैंने पहले भी खत लिखा है, दोबारा खत भेज रहा हूं, ये माल इधर ना भेजा जाए, वहां के गरीबों में बांटा जाए। और जब अगला सीजन आया ना तो माल पहले से ज्यादा आ गया। उमर बिन खत्ताब ने फिर खत नहीं लिखा, पैगाम भेजा, फौजी भेजे, कहा उसको जरा लेके आओ मेरे पास। मुआज़ बिन जबल जो अल्लाह के नबी का मुकर्रर करदा गवर्नर है, दौरे सिद्दीकी और दौरे फरीकी का गवर्नर है, जब दरबार के अंदर हाजिर हुआ तो कोई लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल नहीं है, सिर्फ सादा कपड़ों में मलबूस है,
और अपने कंधे पर एक सोटी रखी है, सोटी के साथ एक कपड़ा बंधा है और कपड़े के अंदर चंद खजूरें हैं जो कुल मता है इसकी, जो सारी जिंदगी का सासा है। आज हम तो थोड़ा सा सियासत से ताल्लुक रख लें तो नस्लें संवर जाती है, इसलिए कि आज इस सियासत से हम फायदा लेना चाहते हैं, हालांकि सियासत तो फायदा देने का नाम था। इस सियासत से हम प्रोटोकॉल लेना चाहते हैं, हालांकि सियासत तो प्रोटोकॉल देने का नाम था। सियासी लीडर बनने का उस बंदे को हक है जो दूसरों को रिस्पेक्ट देना चाहता हो, जो दूसरों को वकार देना जानता हो, जो दूसरों के लिए इसार कुर्बानी का जज्बा रखता हो। लेकिन आज हमारे अंदर इंसानियत भी नहीं है और हम इंसानियत के खादिम बन के सामने आते हैं। उमर बिन खत्ताब ने सवाल किया, कादरा बताओ, पहला खत नहीं मिला था, काजी मिला था, दूसरा मिला था, अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? मुआज बिन जबल ने ये नहीं कहा हुजूर मुझे तो इस्तिस्ना हासिल है। आज जनाब सियासी लीडरों के चपड़ासियों को भी इस्तिस्ना हासिल है। वाह भाई वाह, यहां ये यमन का गवर्नर है, मुकर्रर अल्लाह के नबी ने किया है और अहद सिद्दीकी के अंदर शान शौकत से कायम है। उमर बिन खत्ताब ने तलब किया है, हाजिर खिदमत है, ये नहीं कहा मुझे इस्तिस्ना हासिल है, कहा बताइए अमल दरामद किस लिए नहीं? जवाब सुनिए, बड़ा सादा था, कहा हुजूर कहा गया था वहां के मुस्ताहिक लोगों में बांटिए। कहा मेरे यमन में कोई मुस्ताहिक ही नहीं है, मेरे यमन में कोई मुस्ताहिक ही नहीं है। कहा क्या मतलब, मेरे यमन में मुस्ताहिक क्यों नहीं है? कहा हमने खैरात देकर लोगों का चूल्हा नहीं जलाया। मादरत के साथ आज हमें भिखारी बना दिया गया, आज हमें वो नस्ल दर नस्ल भिखारी बनाया जा रहा है। और फलसफा सुनिएगा मुआज बिन जबल का, फरमाया हमने कौम को भिखारी नहीं बनाया बल्कि हमने कौम को खुददार बनाया है। यानी कौम को 10-10 रुपए ज़कात नहीं दी, 10-10 किलो के राशन के पैकेट बना के हमने कौम का चूल्हा जला के अपने वोट हरे नहीं किए, बल्कि हमने एक बार ज़कात दी है, इतनी दी है ताकि अगले साल वो किसी और को दे सके। कहा हमने खुददार बनाया कौम को, और जब कौम खुददार हो गई तो कहा अब जो माल मुस्तहिकीन होते हैं पहुंचा देते हैं और जो बच जाता है वो हम मरकजी बैतुल माल में भेज देते। तो सरकार उमर बिन खत्ताब ने कहा था, कहा मौला तू गवाह रहना इस बात पे, अगर 4 दांगे आलम में इस्लाम का गलबा और फतूहात इस्लाम की लहर पैर है तो कहा ये उमर बिन खत्ताब की वजह से नहीं बल्कि मुआज बिन जबल जैसे लोगों के तकवा की वजह से है। हुजूर ये हाकिम थे जो तकवे की वजह से, जो तहारत की वजह से, जो परहेजगारी की वजह से वो कौमों को उरूज दिया करते थे। लेकिन आज उम्मत का सवाल हमारे हुक्मरानों की वजह से। और याद रखिएगा मेरा पूरा कसूर हुक्मराना का भी कोई नहीं। वैसे एक बार सुभान अल्लाह कह सकते हो? चलो चलो जेडे करप्ट हुक्मरान है उन्हां वास्ते कोई एक बार सुभान अल्लाह, चूंकि रोजे उन्हां भी ज़कात देती है इस वक्त, ते जेड़ा करप्ट हो के ज़कात देने लग पे दा मतलब है चलो मौसमी तौर ते ता मुत्तकी होया, अल्लाह करे मुस्तकिल भी हो जाएगा। तो भाई कुछ किरदार हमारा भी है। सरकार अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला का कौल है, फरमाया आमालुकुम उम्मालुकुम, लोगों तुम्हारे आमाल तुम्हारे ऊपर हुक्मरानियां करते हैं। नेक हो जाओ तो नेक हुक्मरान मिलेंगे, नेक हो जाओ तो नेक हुक्मरान बनेंगे। लेकिन जब हमने नालियों पर, जब हमने सोलगों पर, जब हमने गैस के मीटर पर, कभी बिजली के मीटर पर, बल्कि उड़ते गल बात गई 500 के वोट, जब हमने वोट देने का मयार ये रखा है तो फिर मुझे बताओ जो इन्वेस्ट करेगा वो हुकूमत करेगा। अगर हमारे अंदर तकवा होता, अगर हमारे अंदर परहेजगारी होती, हम वोट की शरी हैसियत को जानते कि ये किसका हक है, मेरे पास अमानत है और मैं इसको किस अहलियत की बिना पे दे सकता हूं। हुजूर अगर आंखें खुली होती तो आज हम गुलाम न होते और आज हम महकूमियत की जिंदगी न गुजार रहे होते। आज हमारी माएं बहनें बेटियां आज वो लाइनों में लगकर आज वो लोगों से भीख न मांग रही होती और आज गैरतमंद लोग उन कतारों में लग के
मौत को सीने से न लगा रहे होते, बल्कि आज हम इज्जत और वकार वाली जिंदगी गुजार रहे होते। आज अगर जिल्लत हमारा मुकद्दर है, परेशानियों के पहाड़ हमारे सरों पर है, और उसके बाद मायूसियां ही मायूसियां नजर आती है, और मुस्तकबिल न कौम का नजर आता है न मुल्क का नजर आता है, तो वजह क्या है? सबब यही है, हमने भी कहा चूल्हा जलना चाहिए, हलाल हो या हराम, बच्चे पढ़ने चाहिए, हलाल हो या हराम, लिबास मिलना चाहिए, हलाल हो या हराम, इज्जत शोहरत मिलनी चाहिए, हलाल हो या हराम। अजीज, जब हमने तकवे का दामन छोड़ दिया तो जिल्लत और खाली को हमारा मुकद्दर बना दिया गया। और ये अल्लाह का दावा है कुरान के अंदर, फरमाया अम्मा मन आता वत्तका वसद्दका बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। फरमाया अल्लाह जिसको अता करे और फिर वो तकवा इख्तियार कर ले, तकवा इख्तियार कर ले, और फरमाया जब वो तकवा इख्तियार करेगा तो हम उस कौम के लिए आसानी के रास्ते खोल देंगे। आज अगर हम परेशानियों से निकलना चाहते हैं, मसाइब से निकलना चाहते हैं, दुखों से निकलना चाहते हैं, घरेलू टेंशनों से निकलना चाहते हैं, मुल्क की हालात को बदलना चाहते हैं, नारों से नहीं, दावों से नहीं, झूठे वादों से नहीं, ये किरदार से तब्दीली आती है। और ये तो अल्लाह ने भी कहा, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। इकबाल कलंदर लाहौरी ने कहा था, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। हुजूर अपनी हालत खुद बदले, अल्लाह हालत बदल देगा, वरना जिल्लत रुसवाई हम भी बर्दाश्त करते हैं, शायद इसका खुमियादा हमारी आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे।